नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि केजरीवाल क्या मोदी सरकार से हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो बहुत संभव है कि ऐसा हो भी जाए, लेकिन ये चर्चा क्यों छिड़ी और आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है और ये क्यों चर्चा छिड़ी, इन सब पे हम बात करेंगे। चूँकि इस समय जो चर्चा का सबसे बड़ा विषय है, वो है यूसीसी और इस पर लॉ कमीशन के सुझाव के बीच में मध्य प्रदेश की एक सभा में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बहुत साफ कर दिया कि यूसीसी देश में लाया जाएगा, तो उनके ज़िक्र करने के साथ ही पूरे देश में सियासत गरम है। कांग्रेस, आरजेडी और जो मुस्लिम बोर्ड है, तमाम सारे मुस्लिम बोर्ड जो हैं, खुलकर विरोध में सामने आ गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आप पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पे इसका समर्थन करना शुरू कर दिया है। बाकायदा केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि अ, आप इस मुद्दे पे सरकार के साथ हैं। अब इसका ज़िक्र राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने भी किया है, वहीं शिवसेना और एनसीपी ने भी समर्थन के संकेत दिए हैं। अगर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर सुझाव जो आए हैं, जो सुझाए गए हैं बिंदु, उनको शामिल कर लॉ कमीशन ने हरी झंडी दे दी, तो बिल के रूप में संसद के दोनों सदनों में इसको प्रस्तुत किया जाएगा, पेश किया जाएगा। जहाँ पर अ, हम समझते हैं कि कोशिश करेंगे कि सदन में यूसीसी पर हरी झंडी मिलने के बाद सरकार के लिए कोई चुनौती अ, होगी या बिल आसानी से पारित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। लोकसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, जहाँ पर सवाल राज्यसभा का है। तो क्या राज्यसभा से बिल पारित कराने के लिए मोदी सरकार कामयाब हो जाएगी? तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, संदीप पाठक ने ये कहा है कि सैद्धांतिक तौर पे पार्टी सहमत है इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार के साथ। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा है कि अच्छा हो कि इस विषय पर सर्वसम्मति से फैसला लिया जाए। लेकिन जो एक सैद्धांतिक अ, सहमति है, उस पर एक क्लियर कट जवाब आ चुका है, केजरीवाल का भी आ चुका है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अ, जो इस समय धौंस-पट्टी दी जा रही है केंद्र सरकार को, जिसकी मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को ज़रा भी परवाह नहीं है और परवाह वो करेंगे भी क्यों, आप पहले ये गणित समझ लीजिए। राज्यसभा में इस समय कुल 337 सांसद हैं, 8 सीटें खाली हैं। इन खाली सीटों में 2 सीटें नॉमिनेटेड सदस्यों की हैं। इस तरीके से 337 के आंकड़े के मुताबिक बहुमत हासिल करने के लिए 119 सदस्यों की ज़रूरत होगी, यानी कि उनके वोट की ज़रूरत होगी। बीजेपी के पास इस समय कुल 92 राज्यसभा सांसद और एआईएडीएमके के पास 4 सांसद हैं और 7 छोटे-छोटे दलों के 1-1 सांसद हैं। इस तरीके से बीजेपी का मौजूदा जो सिनेरियो है, उसमें 103 सदस्यों का समर्थन उन्हें हासिल है। इस संख्या में एक निर्दलीय, 5 नॉमिनेटेड और यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी अल्पमत में है और अगर नवीन पटनायक की बीजू जनता दल भी बीजेपी के समर्थन में आए, उस हालात में 119 का आंकड़ा जुटाना मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि वाईएसआरसीपी ने बहुत साफ कर दिया है कि वो यूसीसी पर केंद्र का
समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी बात अब हम करते हैं, चूँकि मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी अरविंद केजरीवाल को लेकर के। तो आपके 10 सांसदों में से 3 दिल्ली से और 7 पंजाब से हैं। तो इस तरीके से समान नागरिक संहिता पर आपका रुख कांग्रेस के साथ टकराव पर है। विपक्षी दल 2024 के लिए एकजुट हो रहे हैं। लेकिन यूसीसी पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आगे बढ़कर के इशारा किया है, उसके बाद आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो सपोर्ट समर्थन से बीजेपी की राह आसान हो सकती है। एक बात, अध्यादेश के मुद्दे पे आपको समर्थन के बारे में कांग्रेस ने फैसला नहीं दिया है, यानी कि वो फैसला अभी भी आप नेगेटिव ही समझिए, क्योंकि कांग्रेस के कुछ जो शातिर लीडरान हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो उसी समय डिसाइड करेंगे, यानी कि उस समय एक लेन-देन का गेम चलेगा, जिसे लेकर के अरविंद केजरीवाल काफ़ी अनकंफर्टेबल है। और आपको ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस वाले किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होने वाले हैं, ये बहुत मुश्किल है। ऐसे में अहम सवाल ये भी है कि आप उस कानून का समर्थन करेगी जो बीजेपी का पसंदीदा एजेंडा है। तो दोस्तों, बड़ी साफ-सी बात है, ये मुद्दा वाक़ई में ही बीजेपी का पसंदीदा नहीं है, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर इसमें ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल सपोर्ट करते हैं, तो राह बहुत आसान भी हो सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्यों सपोर्ट करेंगे? अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल क्यों सपोर्ट करेंगे? अरविंद केजरीवाल इस समय इतनी मुसीबत में घिरे हुए हैं, अगर सेंटर वाला जो है अध्यादेश, यानी कि जिसमें एलजी के पास सारे अधिकार सुरक्षित रखवा दिए हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, वो अध्यादेश अगर लागू हो जाता है, तो अरविंद केजरीवाल का बतौर सीएम काम करना ना के बराबर होगा, क्योंकि उनके पास कोई पावर ही नहीं है। राइट नाउ एट द मोमेंट उनके पास कोई पावर नहीं है। आज जो रिशफलिंग हुई है, उसमें भी उन्होंने पहले बड़े शरीफ बन कर के एलजी से उनको प्रस्तुत किया कि हम ये करने जा रहे हैं रिशफलिंग में, और उसके बाद उन्होंने इसको अंतिम रूप दिया। तो इसका मतलब जो सरकार चाह रही है, वो केजरीवाल कर रहे हैं। बहुत सारे मामलों में केजरीवाल फँसे हुए हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल नाक के नीचे हैं बीजेपी के, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए हैं सभी लोग, और दिल्ली में अ, सभी के ऑफिसेज़ हैं। मतलब दिल्ली कई मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट है, और दिल्ली में सरकार जो है वो केजरीवाल की है। तो सरकार का ये कहना है कि हम जो अध्यादेश ला रहे हैं, उसके पीछे वजह है क्योंकि दिल्ली में विदेशी जो देशों के ऑफिस हैं, जिन्हें हम एम्बेसीज़ कहते हैं, इसके अलावा तमाम अ, मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक वहाँ रहते हैं। तो सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, इसलिए वो इस तरीके का अध्यादेश ला रहे हैं। लेकिन अब चूँकि ये जो एजेंडा है ये यूसीसी का, इसको सरकार को चुनाव से पहले लाना ही है, और इसको लाकर के देश में सबके लिए समान कानून हो जाएगा। इस खास मुद्दे पे, इस खास यूसीसी के जो लागू करने का जो मसला है, उस पे अगर आप सपोर्ट कर रहा है, कुछ 2-4 और पार्टीज़ के अलावा, तो ये अपने आप में वाक़ई में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आने वाले समय में क्या अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी
क्या बीजेपी में शामिल हो जाएगी? बीजेपी का जो जुट है, उसका हिस्सा बनेगी? तो ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को भी अपने दिन बहुत मुश्किलों में लग रहे हैं, क्योंकि उनके 2 मंत्री ऑलरेडी जेल में हैं और सीबीआई का सामना कर चुके हैं। पूरा 1 दिन अरविंद केजरीवाल और शराब घोटाले में भी उनसे पूछताछ की गई है। और अब जो रिसेंट एक मसला है, उनके जो आवास है, उसको लेकर के, यानी कि शीश महल को लेकर के, जिस पे लगातार मैं आपको अपडेट कर रही हूँ दोस्तों, उसको लेकर के। तो ये जो मामले फँसे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के, इसमें अगर वो फँस जाएँगे, तो उनकी जो ऐश है, जो उनकी एक कम्फ़र्ट ज़ोन में वो इस समय हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कई सारी बातें हैं, जिन पे सरकार की नज़र है। अब इसीलिए अरविंद केजरीवाल एकदम से सीधे से शरीफ से बन करके उन्होंने जो सबसे पसंदीदा बीजेपी का एजेंडा है, यूसीसी का, उसमें हाँ में हाँ मिला दी है। ताकि एक होता है ना कि हमारे सामने कोई खड़ा है और वो हमारे लिए फूल लेके आया है, तो हम या तो हम उसके फूल फेंक दें, या तो हम उसके फूल अ, गुलदस्ते में लगा लें। और अगर हम फूल गुलदस्ते में लगाते हैं, तो फिर मतलब हम उसको अंदर आने के लिए भी कहेंगे और चाय-पानी भी उसको प्रस्तुत करेंगे उसके लिए, चाय-पानी के लिए भी पूछेंगे। तो ये हालत अरविंद केजरीवाल की इस समय है कि ये जो पसंदीदा एजेंडा है बीजेपी का, उस कानून का समर्थन करने के लिए आप तैयार हैं। हालाँकि अभी वो सैद्धांतिक रूप से तैयार है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली भी इसके लिए वोटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक संकेत उन्होंने दिया है। ये इसलिए कि अब जो अध्यादेश वाली अ, तलवार लटक रही है, उससे वो शायद शायद वो बच जाएँ। अब क्या होता है, मोदी सरकार क्या सोचती है अरविंद केजरीवाल के लिए, या अरविंद केजरीवाल के जो अ, मेंबर्स हैं पंजाब के और दिल्ली के, तो उनको वो अगर यूज़ ना करे तो इग्नोर भी मार सकती है। क्योंकि आपके पास भी कुछ है, पंजाब में उसकी सरकार है और अब वो इस स्थिति में फँसी हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो उसके पास है, वो मोदी सरकार को देने के लिए वो तैयार है, जो उनके सांसद हैं, उनको। तो दोस्तों अभी इस पे कुछ भी कहना थोड़ा-सा थोड़ा-सा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन एक रुख आप सरकार ने अ, मोदी सरकार के सामने रख दिया है कि मुझे आपके इस एजेंडे से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनके जो मेंबर्स हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर सरकार भी कुछ नरम रहेगी, जेल में नहीं डालेगी, मेबी मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि जो काम केजरीवाल ने किए हुए हैं, जो घोटाले उनके साथ हैं, वो तो साथ ही रहेंगे। इस पे तो शायद से कोई उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, ये जो केंद्र का अध्यादेश है, इसमें कुछ शर्तों के साथ हो सकता है कुछ चीज़ें अ, आपको, यानी कि अरविंद केजरीवाल को मिल जाएँ। तो दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा, कैसा लगा आपको वीडियो? ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपनी टिप्पणी दे कर के बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए आई मीन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो हो, आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।
जय भारत।